अम्बेडकरी आंदोलन में अम्बेडकरी साहित्य का एक अपना विशेष महत्व है और हमारे स्टॉल पे जो कि वर्ल्ड बुक फेयर में है, हॉल नंबर 2 और 378 है स्टॉल नंबर। यहाँ पे आपका नाम क्या है? सुनील कुमार जी बिहार से आए हैं, दरभंगा से, और अम्बेडकर चेतना मंच, बहुजन चेतना मंच चलाते हैं और एजुकेशन पे काम कर रहे हैं कि बच्चों के पास किताबें जाएं, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। ये बुक परचेस कर रहे थे। ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ, ताकि एक प्रेरणा मिले लोगों को। ये बुक परचेस कर रहे थे और प्रभु आनंद जी हैं जो जामिया में है ना सर, रामानुजम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। तो ये भी आए थे, मित्र हैं हमारे, तो हम लोग बात कर रहे थे। तो जब इनको पता चला कि ये एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो इन्होंने एक बड़ा काम किया। क्या किया? जब मैंने इनसे पूछा कि भैया आप क्या प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के ऊपर 14 अप्रैल को एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और उसमें एक किताबें हम लोग दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी दे देता हूँ आपको। तो 10 किताबें मैंने भी इनको दी है ताकि वो डोनेट की है किताबें, ताकि वो काम आए और बच्चे जो उनसे प्रेरित हुए। अच्छा लगा, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं डोनेट कर दूं। एजुकेशन पे काम करना कितना इम्पोर्टेंट है? शिक्षक हैं, एजुकेशन पे तो काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन ही तो हमारा नींव है। मतलब बाबा साहब ने सबसे पहला जो नारा दिया था, शिक्षित बनो। बाबा साहब ने साक्षर बनने का नारा नहीं दिया था। साक्षर बनना, साक्षर मतलब शाब्दिक ज्ञान होना, और शाब्दिक ज्ञान होने से कोई मतलब नहीं। हमें शिक्षित होना जरूरी है, और शिक्षित होना मतलब एक अपनी स्वतंत्र वैचारिक के साथ साथ शिक्षित मतलब वैचारिक सोच को विकसित करना वही नहीं है। लेकिन हमारे जो महापुरुष है, हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा साहित्य है, हमारी महापुरुषों की विचारधाराएं हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। तो जहाँ तक मेरा जो एक लाइन जो चली आ रही है शिक्षित होने से, तो ये है कि अपनी एक स्वतंत्र सोच विकसित करना। तो ये आपको लगता है कि हर तरह के आंदोलन चल रहे हैं, अम्बेडकर आंदोलन में राजनीतिक आंदोलन, साहित्य का आंदोलन, शिक्षा का आंदोलन कितना इम्पोर्टेंट है? आप इसको छोड़ दीजिए। हाँ, शिक्षा का आंदोलन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि हाँ। आप क्या करते हैं और आपने ये क्यों संगठन बनाया और इसके जरिए क्या करना चाह रहे हैं? आप जय भीम अशोक भाई, आपको और प्रोफेसर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली बहुजन चेतना मंच, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से 2012 में इंजीनियरिंग पास किया। और मैं उस किसान परिवार से हूँ और मैं अपने फैमिली का फर्स्ट ऐसा व्यक्ति हूँ जो फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट व्यक्ति ऐसा हूँ जो टेक्निकल एजुकेशन मैंने पाया और काफ़ी संघर्ष से मैं पाया। तो जब हम नौकरी में आए, प्राइवेट नौकरी में आए, विदेश में भी मैं 3 साल काम किया हूँ, उसके बाद मैंने पाया कि अपने लिए तो मैं एक डिग्री है और इतना मैं कर लूँगा कि परिवार मेरा चल जाएगा, बच्चे भी पढ़ लिख लेंगे। कुछ समाज में हमें शैक्षणिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा के ऊपर काम करना पड़ेगा। बाबा साहब का जो संघर्ष है, जब मैंने बाबा साहब की जीवनी पढ़ी, वेटिंग फॉर वीज़ा, मेरे आँख से आंसू आ गए, शरीर में इतनी वाइब्रेशन आई कि मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो उसी दिन मैंने, आज से 1.5 साल, मैंने काफ़ी दिन से अध्ययन कर रहा था, लेकिन 1.5 साल पहले हमारा संगठन बना है। और पिछले साल मैंने एक छोटा सा जयंती मैंने मनाया बिहार में, हायाघाट में, और इस बार बृहद तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। उसमें मेरा थीम है जो बाबा साहब के जो संघर्ष हैं और भारतीय संविधान के थ्रू जो हमें अधिकार मिला है, तो इन दोनों विषय के ऊपर हम एक प्रतियोगिता करा रहे हैं। क्लास 6 से लेकर के 10th के बच्चों को, हर क्लास से रिटन टेस्ट होगा और उसमें 3-3 बच्चों को सिलेक्ट करके हम 14 अप्रैल 2023 को बच्चों को पुरस्कृत करेंगे और स्टेज पे उनसे भाषण दिलवाएंगे। ये एक ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत है और ये हमारे संगठन में जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनके मन में ये विचार आया। तो इस विचार को प्रोफेसर साहब ने भी जो मदद किया है, सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जी, बहुत अच्छा। तो एक्चुअली ये वीडियो बनाने का पर्पस इसलिए, देखिए ये इतनी किताबें, 3 झोला किताब है, तकरीबन 50 किताबें हैं जो लेके जा रहे हैं, जिसमें से कुछ किताब प्रोफेसर साहब ने डोनेट किया है। तो जो शिक्षा का आंदोलन है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज शिक्षित होगा तो बाकी के रास्ते खुद ब खुद वो
अपना अपने आप तय कर लेगा, जो भी उसको जीवन में चाहिए वो सब हासिल हो जाएगा। देखते रहिए दलित दस्तक। और कल आखिरी दिन है, संडे को 5 मार्च को हमारे स्टॉल पे आइए, दलित साहित्य बहुजन साहित्य पढ़िए जी। एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा, जो हमारे देश के केंद्रीय संस्थान हैं उसमें हमारे बहुजन समाज के बच्चे आएंगे तो जो स्टेट की यूनिवर्सिटियां हैं ना, वहाँ डॉक्टर अंबेडकर और जो हमारे नायक हैं उनके बारे में दिग्भ्रमित हैं हमारे बच्चे। अगर जामिया, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इन संस्थानों में अगर हमारे बच्चे आते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर, एक अभी तो संघर्ष का है। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है, बहुत ऐसे फैमिली है जिसमें फर्स्ट जनरेशन आ नहीं पाया है। मैं अपने गांव का पहला इंजीनियर हूं, ये कहते हुए मुझे बड़ी, आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये निराशा हो रही है, मुझे निराशा हो रही है कि मेरे गांव में इतना पॉपुलेशन है, लेकिन और आज उसके बाद आज तक किसी ने सरकारी संस्थान से, प्राइवेट से 2-4 बच्चे किए हैं, लेकिन सरकारी संस्थान में नहीं हो पाया, क्योंकि सरकारी संस्थान में आने के बाद बहुत सारी व्यवस्था में उनको फ़ायदा मिलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। और हम अपील करेंगे कि आप जहाँ भी हैं और जो भी व्यक्ति शिक्षा के लिए काम कर रहा है उसकी मदद जरूर करें, किताबों से, बिल्कुल किताबों से सहयोग करें, जिस तरीके से भी आप सहयोग कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। देखते रहिए दलित दस्तक। और 5 मार्च को आखिरी दिन है बुक फेयर का, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वर्ल्ड बुक फेयर में आइए। दलित दस्तक का स्टॉल आपको दिख रहा होगा, हॉल नंबर 2, स्टॉल नंबर 378। जय भीम।